कल तक की सारी क्लासेस समझ में आई। जीबू सिंबल में कोई डाउट, पीडीएफ वगैरह में कोई? नहीं सर। क्लियर है सारा? हाँ हाँ। ओके ठीक है। आज हम लोग सिजल के बारे में स्टार्ट करेंगे। सिजल के बारे में क्या पता है, मतलब कुछ कोई नॉलेज? सिजल में हमारा कोई अफर्मेशन होता है, वो हम लिखते हैं। और हम्म। उसके बाद वॉवेल्स होते हैं, ए आई ओ यू। हम्म। वो कट करते हैं, फिर रिपीट लेटर आते हैं, वो कट करके उसके बाद जो आता है उससे सिजिल बनाते हैं। ओके ओके ठीक है ठीक है। ठीक ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है जो हम लोग सीजल के कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। और लास्ट क्लास में भी अब दोबारा वीडियो में कभी डाउट आएगा तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है मैम। ओके सर। जो हम लोग इस कोर्स में क्या क्या सीजल में है कि सीजल सिंबल होते क्या है, इनकी हिस्ट्री कहाँ है, आज के टाइम पर कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं, सीजल सिंबल के बेनिफिट क्या हैं, किस टाइप के सीजल सिंबल होते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, चार्ज कैसे कर सकते हैं, एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, किस फेस में कौन सा सीजल बनाने का फायदा है, ठीक है, किस क्रिस्टल के साथ यूज करें तो इसकी पावर और बढ़ जाएगी, यूज करने के बाद हम इसको डिस्पोज कैसे करें, टाइप ऑफ सीजल एंड क्लोनिंग, ये सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है? बेसिक सीजल हम क्या करते हैं, कोई भी चीज जो भी है हम बनाकर उसको क्या करते हैं, एक सर्कल में उसको अपनी एनर्जी को क्या करते हैं हम, जो भी हम चीज बनाएंगे सीजल से, जैसे हमने एक ड्राइंग बनाया है, ठीक है, ये ड्राइंग दिख रहा है आपको, इसको क्या करना है, हमने अपनी इस एनर्जी को क्या किया, लॉक करना है। लॉक करना है, ठीक है। तो सीजल को हमेशा हमें अपनी एनर्जी को लॉक करके रखना होता है कभी भी, ठीक है। तो कुछ प्री मेड हमारे पास सीजल है जो हम डायरेक्टली अफर्मेशन करके चार्ज करके एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं, और कुछ हम अपने लिए स्पेशली अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। सीजल इज ए मार्क ऑफ, सीजल इज ए मार्क ऑफ सिंबल और साइन डेट एग्जिस्ट इन कॉलिंग फॉर, ठीक है, फोर्स डिजायर और मैजिकल एक्शन, ठीक है, बिकॉज इट इज एनर्जेटिक रेजोनेंस ऑफ द स्पेसिफिक पर। मतलब आप सीजल को ऐसा मानिए ना कि एक मैजिकल सिंबल है या एक फोर्स है या एक एनर्जी है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए बनाते हैं। जीबू सिंबल्स तो अभी 20-22 साल से आए हैं, लेकिन ये सिंबल्स जो हैं जो हजारों साल पहले से यूज होते हुए आए हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन में। इट इज ए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डिजायर्ड आउटकम। जो भी आपको चाहिए वो क्या करते हैं, हम उस तरह का सिजल बनाते हैं ना। तो इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजायर आउटकम। सिजल इन ए सिंपलर वर्जन ऑफ द पॉजिटिव अफर्मेशन इन ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्लियर हुआ ना? सिजल क्या है? एक सिंपलर वर्जन ऑफ द पॉजिटिव, जो भी हम पॉजिटिव अफर्मेशन हम ड्राइंग में बनाएंगे उसका एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन आप मान सकते हो, ठीक है। We form signal to give our intention a clear image because it quite friendly rather than using multiple words, ठीक है, on our affirmation and manifestation। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बिकम क्वाइट फ्रेंडली हैं, हम चीजों को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसमें अल्टरनेट भी कर सकते हैं, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं सारी चीजें। सीजल कहाँ से वर्ड ये ओरिजिनेट हुआ है, सिजलम से, विच मीन्स टू सील, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी अपनी एनर्जी को बनाते हैं उसको सील करते हैं। सीजल इन द सिंपलेस्ट फॉर्म आर द ग्राफिक्स एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंपल इसको आप इंग्लिश में बोल दें तो ग्राफिक्स हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह की सारी चीजें हम इसका नाम देते हैं। सीजल सिंबल हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं। ये जब से रिटर्न लैंग्वेज जो हम लोग अलग अलग, आप गुफाओं में देखा होगा बहुत सारे वीडियोस वगैरह में, वो भी क्या होता है, एक तरह के सीजल है, क्योंकि वो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सम ऑफ द सीजल यूज्ड इन सेलेस्टियल लाइट्स और पार्ट ऑफ देम आर द एंशियंट ओरिजिन, ठीक है। बहुत पुराने पुराने एंशियंट कल्चर सच एज इजिप्शियन, माया, रिलीजियस फाउंडेशन, विका में पैगनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरिज्म, हिंदुज्म, काबलिज्म, मतलब अलग अलग जितने भी पुराने हुए वहां पर ये सारी चीजें यूज होती आई हैं। इन ओकल्ट और मैजिक एरिया जितने भी हमारे
आप देख लें कि अघोरी वगैरह रहते हैं, वो जमीन पर अलग अलग निशान बनाते हैं, आपने देखा होगा, या बहुत कुछ उस पर ड्राइंग करके यज्ञ हवन किया जाता है, अलग अलग चीजें रहती है। तो वो क्या होती है, सब सीजल की एक विजुअल ग्राफिक्स हैं, या आप बोल लीजिए कि उस तरह के सीजल बनाकर उससे पर्टिकुलर एनर्जी को वो लोग क्रिएट करते हैं अपने लिए। ठीक है, क्लियर है? सीजल आर ऑफन टू रिप्रेजेंट एंड इन्वोक, ठीक है, इंटिटीज लाइक स्पिरिट, एंजल एंड डेमंस। ये पुराने टाइम में किस काम आती थी ये? रिप्रेजेंट एंड इन्वोक द एंटिटीज, जैसे स्पिरिट, एंजल्स एंड डेमंस। तो लोग पुराने टाइम में जो भी मैजिक्स वगैरह करते थे, तो आत्माओं को बुलाना, एंजल्स को बुलाना, डेमंस को बुलाना, वहां पर भी काम आता था। तो ये इतना इसका ब्रॉड काम है। क्लियर हुआ है यहां तक नीपा जी? हाँ सर। ओके, द सर फोर। सर बैंक अकाउंट से पैसे किसी ने ऐसे उठा लिया, फ्रॉड हुआ हो, तो हाँ, वो वापस आ सकता है ऐसे? जी। अगर हम उसके लिए अपने लिए क्या कर सकते हैं ना, कि अगर कहीं पैसा फंस गया है, मनी का क्रंच हो रहा है, ठीक है, तो हम उसका बनाकर, मैं आपको बताऊंगा, मनी वाला जो स्टक हो जा रहा है या कहीं फंस गया है, तो उसको कैसे निकालने वाला सीजल दूंगा। ठीक है, नहीं सर, आज ही बैंक से 4.5 लाख किसी ने उठा लिए, इसीलिए पूछ रही हूँ। मतलब देखिए, हो सकता है। तो आप लोगों ने एफआईआर वगैरह किया है सारा कुछ फ्रॉड का ये? हाँ हाँ सर, सब कुछ किया। मतलब अचानक इतना कैसे, मतलब ट्रेजेडी? पता नहीं सर, कल थोड़ा हुआ था और कल आज हुआ थोड़ा, इसलिए। देखिए, और आजकल तो हमेशा हमेशा आपको बताया जाता है, जब भी आप कॉल करते हैं तो फ्रॉड का सारा कुछ आता ही या है। तो कोई मैसेज को ओपन कर दिया होगा, इन्होंने किसी मैसेज को ओपन किया होगा। ये कॉल वो पर। कैसे कैसे हुआ वही नहीं पता चला है। नहीं, कोई मैसेज आया होगा ना, वो आपको धोखे से नहीं आपने नहीं उसे नहीं, ओपन कर लिया होगा। नहीं मैंने नहीं किया है, मेरे एक फ्रेंड है ना, उसके साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं पूछ रही कि क्या कुछ हो सकता है हाँ इससे। हाँ, हो सकता है मैम। उसके लिए फिर देखिए, उसके लिए और भी चीजें हैं। तो कैंडल मैजिक होता है, उसके साथ हम सीजल वगैरह उनको कुछ सीजल है, मैं आपको देखकर बता दूंगा। ठीक है, आप उनको ओके। क्या है ना, वो दे सकते हैं, जीवू सिंबल में ऑर्डर ऑफ कियोस है ना, हाँ हाँ। ऑर्डर आउट ऑफ कियोस, वो सिंबल उनके लिए अफर्मेशन करके आप दे दीजिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर आए। और उसके साथ पासेज अवे वाला सिंबल है, तो दो सिंबल उनको, जीवू सिंबल अभी रिसेंट में आप दे सकती हैं। सर आप सेंड करेंगे, क्योंकि मैंने कल नहीं ज्वाइन किया था और परसों भी नहीं किया था। ऑलरेडी जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ना, हाँ हाँ, वो कौन से नंबर का है सर? मैम आप उसमें चेक कर ले, अब नंबर याद नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर आउट ऑफ कियोस और पासेज अवे, ठीक है, ये दो सिंबल के नाम है, ओके सिंबल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। अब इसमें क्या है, द फोर एलिमेंट इज क्या है, वो भी सीजल के फॉर्म में आते हैं, जो एयर, वाटर, अर्थ, और इसमें सॉरी 5 एलिमेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, और स्पिरिट वगैरह भी इसी में आते हैं, स्पिरिट बोल दीजिए, आकाश बोल दीजिए, जिसमें सारा कुछ भी सीजल के अंदर आता है। द फर्स्ट रिटन लैंग्वेज इज लाइक हिग्रोग्राफिक्स, यूज विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड आइडिया और थिंग। ठीक है, तो पहले क्या होता है, सिक्कों पर अलग अलग ड्राइंग्स होती थी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता था, सारा ये किस में आता है, सिजल के अंदर आता है। कुछ इसकी और भी हिस्ट्री है, जैसे तालिस्मान, एलमार्ट, सिजल आर द अदर मैजिकल सिंबल दैट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑकल्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सारी, ये तालिस्मान हो गया, एलमेट हो गया, सिजल हो गया, ये सारे सिजल के ही फॉर्म है। ये क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑकल्ट प्रैक्टिस। ऑकल्ट में मतलब जितने भी पुराने टाइम में आप बोल लीजिए कि तंत्र मंत्र होते थे, मैजिक होता था, या बहुत लोग बोलते थे कुछ किया कराया कर दिया है, एक्स वाई जेड, तो वो सारी चीजें क्या है, उसमें सिजल मैजिक का या सिजल ड्राइंग का बहुत ज्यादा यूज होता था। आप देखते होंगे ना कुछ फिल्मों वगैरह में, वो गोल सा बनाकर उसके अंदर बैठा देते थे सारी चीजें, देखा होगा। तो वो क्या है, वो सारा सिजल का ही फॉर्म है, जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी को क्रिएट करता है। ठीक है, इन द केव्स, ठीक है, एंशिएंट मैन के गुफाओं में मिलता है, सिंपल पेंटिंग एज स्पाइरल, ठीक है, अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, टुडे द रेडियोनिक डिवाइसेस फॉर न्यूट्रलाइजिंग द स्पाइरल आर ऑफन यूज इन रेडियोनिक डिवाइसेस फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, talisman and helmets are the tool for priest, occults and the normal people who just want to attract something। अब तालिस्मान और क्या होते हैं, तालिस्मान हो गया, हेलमेट्स हो गया, ये क्या होता है, एक तरह का पॉजिटिव सिजल होते हैं,
जो नॉर्मल प्रीस्ट भी पहन सकते हैं, नॉर्मल पीपल, टू अट्रैक्ट समथिंग और प्रोटेक्ट अगेंस्ट नेगेटिविटी। ठीक है, सिजल के अंदर तो अच्छा बुरा सब आता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, तालिस्मान और एलिमेंट्स हम लोग क्या करते हैं जनरली, अपने आप को प्रोटेक्ट और कुछ अट्रैक्ट करने के लिए पहनते हैं। ठीक है, अब सिंबल वर्क कैसे करते हैं, सिंबल एनर्जी के थ्रू वर्क करते हैं, शेप ऑफ रेडिएशन थ्योरी। ठीक है, अब उस सिंबल का शेप कैसा है उसके थ्रू भी वर्क करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर आपने कैसी उसके एनर्जी, फर्स्ट थ्योरी इज रिलेटेड टू एनर्जी सो कॉल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर काफी डिटेल में है, लेकिन उसका सिंपल मतलब है कि हम उसके साथ कैसा कनेक्ट हो रहे हैं, हमारी एनर्जी कैसी उसके साथ कनेक्ट हो रही है उस पर्टिकुलर सीजल के साथ, तो वो काम करते हैं। दूसरा है उसका शेप कैसा है सीजल का, उसके साथ कितनी ज्यादा रेडिएशन थ्योरी काम करे है, शेप थ्योरी। ठीक है, बिलीव थ्योरी। तीसरा क्या है कि हम जो सीजल बनाए हैं उस पर हमारा क्या है, बिलीव। एनी मैजिकल सिंबल विल देयरफॉर स्टैंड द वे आवर नेगेटिव थॉट क्रिएटिंग पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा बिलीव उस सिंबल पर कितना है, ये तीनों चीजें पर आपका सिंबल डिपेंड करता है सीजल। ठीक है, तो आपका बिलीव कितना है, कैसा शेप है, उससे कैसी एनर्जी जा रही है, और साथ में पर्टिकुलर उसकी एनर्जी के साथ आप कितने अच्छे कनेक्टेड हो। क्लियर है। अब सिजल किसको बोलते हैं, एन इंस्क्राइब्ड और पेंटेड सिंबल कंसिडर्ड हैव ए मैजिकल पावर। कोई भी तरह की ड्राइंग, कोई भी तरह का आप इसको अगर क्या बोलते हैं, आप पेड़ पे बना ले, पत्थर पर बना ले, सिजल कहीं भी बना ले, तो वो क्या है, एक तरह का मैजिकल पावर रिप्रेजेंटेशन करता है, अगर आपने उसको पर्टिकुलर अपनी एनर्जी से अफॉर्म करके एक्टिवेट कर रखा है तो। ठीक है, तालिस्मान। अब तालिस्मान किसको बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट इज हैव मैजिक पावर टू ब्रिंग गुड लक। ठीक है, गुड लक अगर आपको चाहिए तो हम लोग क्या पहनते हैं, तालिस्मान। ये भी सीजल का ही फॉर्म है, जो हमें अच्छे काम के लिए और ब्रिंग गुड लक के लिए, तभी इसको मैंने बताया ना, प्रीस्ट या नॉर्मल पीपल जिनको अट्रैक्ट करना अच्छा, वो पहनते हैं। थर्ड है हेलमेट, ए पीस ऑफ ज्वेलरी दैट सम पीपल वेयर बिकॉज दैट थिंक इट प्रोटेक्ट फ्रॉम बैड इलनेस। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट इसका काम है। क्लियर हुआ, यहां तक डाउट क्लियर है नीपा जी? हाँ सर। ओके ठीक है। ये जो बहुत सारे और भी सीजल है, ये देखिए, ये सारे प्लैनेट्स के नाम हैं जो सीजल फॉर्म में हैं। ठीक है, द आइडिया ऑफ यूजिंग सिंबल और सिजल टू प्रोटेक्ट हील एंड क्रिएट। ठीक है, इट सर्वाइव फ्रॉम जस्ट अ टाइम, बहुत सारे पुराने टाइम में, बट मैनी विच हंट्स इंक्यूजन एंड प्रोस्टिट्यूशन सिजल हैव बीन एंड आर यूज्ड इन द कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब सिजल क्या है कि बहुत सारे पुराने मतलब होते हैं ना, आप मान लीजिए कि जो जादू टोना या उन सारे सेक्टरों में थे, वहां पर भी बहुत ब्रॉड वे में सिजल सिंबल यूज होते हैं, आज के टाइम पर भी जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। स्वास्तिका, ठीक है, स्वास्तिक हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा होता है, जो घर के बाहर हमेशा गेट पर बनाते हैं। ठीक है, ऑल मेजर रिलीजन हैव देयर ओन वर्जन ऑफ सिजल। ठीक है, इस्लाम में मून है, जुडाइज्म में स्टार ऑफ डेविड है। ठीक है, और क्रिश्चियनिटी में क्रॉस है, हमारे में ओम है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स अलग अलग हैं। ये जैसे भी ये सारे साइन है, ये भी क्या है, सिजल सिंबल में आते हैं। सिजल सिंबल, अब नाउ डेज में कैसे सिजल सिंबल यूज होते हैं वो भी देख लेते हैं। इवन इन द ट्रैफिक सिग्नल साइंस में, टॉयलेट साइंस, ये भी सिजल के अंदर ही आते हैं। लेकिन अब ये क्या होता है, वो एक एनर्जी इंडिकेट हमेशा करती है ना, ये क्या होता है माइंड में कि ये साइन बना है तो हमें इधर जाना है, रेड साइन है या कुछ ऐसा है, क्रॉस का साइन है, तो वो क्या दिखाता है, हमें एक इंडिकेशन देता है, उससे एनर्जी मिलता है, जिससे हमारा माइंड काम करता है कि हमें इससे ये डिसीजन लेना है, ये नहीं लेना है। ऑल केमिकल एलिमेंट हैव देयर ओन सिजल, मतलब जितने भी साइन है सारे ही सिजल के अंदर आते हैं, एज वेल एज प्लेनेट, एस्ट्रोलॉजिकल साइन वगैरह सब कुछ आप मान लीजिए। ये सिंपल आप देख लीजिए, एक है हमारे पास, ये सिंपल एग्जांपल इज अ गोल्डन आर्चल ऑफ मैकडोनल्ड लोगो। ठीक है, आपको दिखेगा ना एम जैसा, डेट वेलकमिंग, ऐसा लग रहा है ना इसके अंदर कि लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना, एक गेट टाइप का लग रहा है, इसके अंदर जा रहे हैं, एक ये है गेट, इसके अंदर जा रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, सिंपल एग्जांपल इज ए गोल्डन आर्च ऑफ द मैकडोनल्ड लोगो, डेट वेलकमिंग लोगो इनवाइटिंग यू टू कम इन। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, लोगों को बुलाने वाला लोगो है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
तो ये क्या है, ये भी एक तरह का सीरियल जो क्या कर रहा है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है पर्टिकुलर उनके जो भी बिजनेस है उसको इंक्रीज करने में, ठीक है। इन ऑकल्ट और मैजिकल सिजल आर ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट एंड इन्वोक, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। अब ये कुछ साइन है जो सिजल साइन है, ठीक है। अगर हमें कहीं ऐसा है कि हमें अपने चीजों को चार्ज करना है और हमारे पास क्या नहीं है, मटेरियल नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो हम इन सर्ट को ड्रॉ करके चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? सर ये ट्रायंगल से क्या करना है, वाटर एयर ये क्या है? वाटर ईयर ये सिंबल एलिमेंट के सिजल साइन है। तो जिनका अगर एयर एलिमेंट या वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो ये बना सकता है ऐसा कुछ सर? नहीं 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 नहीं, ये वाटर एलिमेंट हम चार्जिंग के लिए रखेंगे, अपने सीजल को चार्ज करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। अगर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं होता है तो हम इसका साइन बना के, अब ऐसे वाटर एलिमेंट से ऐसे नहीं कर सकते, हम पर्टिकुलर चार्जिंग के लिए यूज करते हैं अपने अदर सीजल को, ठीक है। हम्म। हाँ, इसका मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे। सेम केस है इसमें भी, सीजल साइड के जो हमने जीरो सिंबल में पढ़ा था, इसमें भी सेम वही। सीजल आर ऑफन यूज्ड इन एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, सच एज रेकी हीलिंग, ठीक है, हीलिंग, और क्या बोलते हैं, साउंड हीलिंग में होता है, और कैंडल मैजिक हीलिंग में, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह सीजल का बहुत ब्रॉड वे में यूज होता है, ठीक है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर। प्रोटेक्शन, सम बिलीव दैट वेयरिंग और ड्राइंग सर्टन सीजल कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो कुछ बिलीव ऐसी भी हैं, और जनरली ये बहुत अच्छा काम करता है कि नेगेटिव एनर्जी से और एंटिटी से बचाने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। गाइडेंस के भी बहुत अच्छा काम आता है, हम जो सिजल है हमें गाइडेंस और इंस्पिरेशन इन द डेली लाइफ मैनिफेस्टेशन में, बाय फोकसिंग पर्टिकुलर सिजल symbol representing desire और intention involved में belief they can manifest their goals, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैनिफेस्टेशन में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, ठीक है, तो मैनिफेस्ट देयर गोल्स, ठीक है। सम प्रैक्टिशनर ऑफ सिजल कैन फील डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, तो वहां पर भी ये सिजल का बहुत अच्छा रोल होता है कि उसके साथ कनेक्शन करने में हेल्प करता है। सिंबॉलिक लैंग्वेज है तो कम्युनिकेशन में भी काम आता है, जैसे मैंने बताया ना गुफाओं में लोग लिख के जाते थे, तो वहां पर भी काम करता था। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में ये इसका यूज बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है यूज ऑफ सिजल सिंबल। अब हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, नीपा मैम, इस सिजल सिंबल का हम कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, बताइए। सर अपने घर पे हाँ हाँ। प्रोटेक्शन के लिए, हम्म, जैसा आपने उसमें बताया था जीवो सिंबल्स में, हम्म, और किसी की प्रोटेक्शन के लिए होम में, या फिर वैसे जो इसमें तो लिखा हुआ है जॉब के लिए, हाँ हाँ। और इसको टेम्पल पे भी यूज कर सकते हैं सर? इसलिए जैसे आपने जीवो सिंबल को तो बताया था ना किसी होली जगह पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने घर के मंदिर वगैरह में। हाँ, तो इसको कहाँ आप यूज करने की सोच रहे हैं, मतलब? इसको जो है अपने घर पे यूज कर सकते हैं, एज अ हाँ प्रोटेक्शन हाँ यूज हाँ कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल जैसे वो यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है नीपा मैम? हाँ सर। तो मैम रिप्लाई करिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, रिप्लाई थोड़ा नहीं, हाँ मैं हाँ। थोड़ा काम कर रही थी अंदर इसलिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है, हम अपने हाउस पर यूज कर सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, फर्टिलिटी के लिए, ठीक है, किसी को फर्टिलिटी का इशू है मेल फीमेल, उसके लिए, जॉब के लिए, अपने स्टेटस को अच्छा करने के लिए, ठीक है। सिजल फॉर मेंटल डिजायर एंड डिजाइन टू इन्फ्लुएंस योर सबकॉन्शियस एंड प्रोग्राम, ठीक है, टू एक्ट इन ए। जब ये सिजल बनाया जाएगा तो ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है योर सबकॉन्शियस एंड प्रोग्राम योर ब्रेन टू एक्ट इन ए डिजायर मैनर। जैसे होता है ना कि अब धीरे धीरे क्या हो गया कि रेड साइन दिख रहा है तो हमें पता है रुकना है, वो धीरे धीरे क्या हो गया, माइंड ने, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज पढ़ ली है, ठीक है। तो सिजल भी सेम ऐसे ही काम करता है, ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। सेल्फ स्टीम, स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग, क्रिएटिविटी, क्लियरिटी, कामनेस, रीचिंग ए गोल, करेज, फॉरगिवनेस, ये हर एक चीज के लिए
ये तो एक बेसिक मैंने 4-5 चीजें लिखे हैं, आपके दिमाग में जितनी चीजें हैं उस हर एक चीज के लिए सीजल बन सकता है, ठीक है। सेम जैसे जीबू सिंबल में भी हम करते थे, प्यूरिफाई एंड चार्ज वाटर एंड फूड कर सकते हैं, हील योर बॉडी पार्ट्स एंड अदर्स, ठीक है, ब्रिंग एबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, के लिए हम कर सकते हैं इनहांस मेंटल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ को इनहांस करने के लिए कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। कहाँ यूज कर सकते हैं? होम में, ऑफिस में, टेबल पर, ठीक है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेपर पर इजिली, सबसे सस्ता है कि आप अपने पेपर पर इसको बनाकर कर सकते हैं। कैन इमेजिनी ड्रॉ इन एयर एंड विजुलाइज, ठीक है। सिजल सिंबल थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई आसान है, बट रियली में डिफिकल्ट होता है, ठीक। तो इसका तो ज्यादा यूज हवा में कर नहीं पाते, आपको बनाना ही पड़ता है। स्लीपिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, कुंडली हाउसेस में यूज कर सकते हैं, बट कुंडली हाउसेस में मैंने ऑलरेडी हर क्लास में बताता हूं कि कुंडली हाउसेस में जब भी यूज कर सकते हैं, देन यू हैव ऑलरेडी क्या है, आपके पास कुंडली की अच्छी नॉलेज है, तो कहाँ पर हमें कौन सा सिजल यूज करना है, वो कितना बेस्ट है कितना नहीं है, तो वो आपको कुंडली का जो एक्सपर्ट है वही कर सकता है, अदरवाइज आप इसको छोड़ के बाकी सारे कर सकते हैं, ठीक है। वास्तु डायरेक्शन, सेम इसको भी हम घर के अलग अलग कोनों में डिफरेंट, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट हेल्थ के लिए, तो यहाँ हेल्थ का सीजल, नॉर्थ ईस्ट क्लियरिटी के लिए है, कभी माइंड बहुत कंफ्यूज रहता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहां पर कर सकते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में फन रिक्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोशल एसोसिएशन के लिए, ठीक है, एंजाइटी के लिए, फायर, कैश, लिक्विड, ठीक है, ये क्या कैश लिक्विड के लिए कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लाइफ में चाहिए तो साउथ साउथ ईस्ट के लिए, साउथ के लिए क्या है, रिलैक्सेशन और नेम और फेम चाहिए। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप स्किल चाहिए, वेस्ट में गेन और पॉलिटिक्स चाहिए, और वेस्ट साउथ वेस्ट में सेविंग चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसको भी हम वाटर बोतल, ग्लास, पिलो, मोबाइल स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन, टैटू, इन सब पर यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर है? ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हाँ का यूज कर सकते हैं। अब सीजल कितने टाइप्स के होते हैं? सीजल हमारे पास कितने टाइप, टू मेक सीजल प्रोसेस इज कंपोज्ड ऑफ द टू फेसेस, कंस्ट्रक्शन एंड चार्जिंग, ठीक है। और इन द फर्स्ट पार्ट वी ड्रॉ, और सेकंड पार्ट में हम इसको चार्ज करते हैं और अपने लिए एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग करना है कि मतलब अगर कोई चीज है हम उसकी एनर्जी खत्म हो रही है तो चार्ज कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं अपने लिए, इस तरह हम काम करते हैं। अब देर आर 3 टाइप्स ऑफ सीजल, ठीक है, डिस्ट्रक्टेबल, टेम्पोररी एंड परमानेंट। डिस्ट्रक्टेबल क्या है? आर एक्टिवेटेड एंड बीइंग डिस्ट्रॉयड, द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग इज व्हाट टू क्रिएट द ब्रस्ट एनर्जी ऑफ सीजल पावर। तो हम क्या कर सकते हैं, जनरली कोई भी डिस्ट्रक्टेबल सीजल है, आज हमारा काम है कि ये मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ वो मेरा काम हो जाए, आपका आप सीजल बना के ले गए पर्टिकुलर उसके चीज के लिए, आपका काम हो गया, आपने शाम को आया, जो भी उसको एक्टिवेट कर रखा है उसको डीएक्टिवेट करके उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। डिस्ट्रॉय कैसे करना है वो हम लोग क्लास में आगे सीखेंगे। टेम्पोररी सीजल आप 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने तक रख सकते हैं, ठीक है, कि आप हेल्थ इशू है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, या कोई काम है आपका 10-15 दिन, 1 महीने में वो ठीक हो जाए। परमानेंट सीजल हमें अगर ऐसी जरूरत है कि बार बार हमें नजर लगती रहती है या बार बार हमें कोई दिक्कत आती रहती है, तो उन सब से बचने के लिए हम परमानेंट सीजल का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सीजल कैन मेक, क्लियर है? हाँ सर। धनंजय जी क्लियर हुआ? सर अभी मैं ज्वाइनिंग हुआ। ओके, ठीक है, कोई नहीं, ये ओ- क्लास अपलोड होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके, ठीक है। और एक्टिव फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तो परमानेंट सीजल है कि हम लंबे समय तक, 1 साल, 2 साल या 10 साल तक हमें कोई सीजल रखना है तो वहां पर हम रख सकते हैं, ठीक है। कि हमें परमानेंट जरूरत है, कि पड़ोसी ऐसा मिल गया है कि अब पड़ोसी को सर तो हटा नहीं। सर सर एक मैं बोलूँ क्या, इस सीजर का यूज क्या होता है? सीजल का यूज तो हम मल्टीपल, एक ना ये मैजिकल सिंबल की तरह होते हैं, ठीक है।
जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है ना? हाँ हाँ। दिखा। ये सिजल हम लोग अपने घर में, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है कहीं भी है तो वहां पर हर जगह यूज कर सकते हैं। जैसे सर ये, एक, लेकिन ये सीजल, ये हाँ, ये अपने हैंड पे यूज कर सकते हैं क्या? फोटो कर सकते हैं इसका? देखिए आप अपने बॉडी पे भी बना सकते हैं। जनरली सीजल थोड़ा बनाना बॉडी पर मुश्किल होता है, ठीक है? तो आप इसको ठीक। कागज पर बनाकर हम रख सकते हैं, ठीक है? कागज पर फिर बनाकर इसको आप, कौन से दिशा में रहे? क्या ऐसा क्या? ये देखिए, ये तो आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है ना कि आपको अगर घर में रखना है तो कैसे रखना है। अगर आपका जॉब से रिलेटेड है तो हम किस दिशा में रखें, या आपने साथ में कैरी करें, ऑफिस ले जाए, आप समझ रहे हैं ना? ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट, जो पूरे कोर्स में मैं आगे बताता चलूंगा, ठीक है? कैसे ओके कहाँ ओके। यूज करना है तो वो सारी कुछ ऑलरेडी मैंने बताया अभी, ठीक है? आप वीडियो में आपको क्लियर होगा, ठीक है? जैसे वास्तु के किस दिशा में 16 डायरेक्शन है ना, तो किस दिशा में अगर हमें पर्टिकुलर, सपोज दैट आपके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है? चीजों को लेकर, करूं नहीं करूं, लूं नहीं लूं, ठीक है, क्लटर है, तो वहां पर हम उस क्लटर को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम घर के नॉर्थ ईस्ट में, या आपके घर के पूरे लोग ही कंफ्यूजन में रहते हैं, तो वहां पर हम घर के नॉर्थ ईस्ट को क्या करेंगे? वहां पर सिजल को चार्ज करके एक्टिवेट करके लगाएंगे, ठीक है? अगर घर में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट को लगाएंगे, लव की प्रॉब्लम है तो, सेक्स या अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट देखेंगे। इसमें दो अलग अलग रोल होते हैं, ठीक है? हम इसका भी यूज करते हैं, और वास्तु वगैरह भी कभी कभी इशू मेजर रहता है तो उसको भी चेक करना पड़ता है, ठीक है? तो इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। अब सीजल कैसे, हम हमेशा जब भी आप सीजल के लिए क्या करेंगे, आप बनाएंगे, अफर्मेशन लिखेंगे तो किस, या बोलेंगे तो क्या होगा, हमेशा मोस्टली प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ठीक है? फ्यूचर टेंस में कभी कभी ले सकते हैं, बट मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस में लेना है। जैसे राइट योर इंटेंशन डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू यूज दिस इंस्ट्रक्शन, आई एम रिलैक्स, ठीक है? आई एम रिलैक्स, तो इस तरह क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है। आई एम रिच, तो इस तरह आप लिख सकते हैं अपने अफर्मेशन को, इंटेंशन को, जिसको आप क्या करेंगे, आगे एक सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो जो भी आप लिखोगे उसको कैसे सिंबल में कन्वर्ट करना है, वो हम लोग आगे कोर्स में सीखेंगे। नेक्स्ट, ये कैसे, ये सारा कुछ हम लोग कोर्स क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट? नीपा मैम क्लियर है? धनंजय जी, निधि जी? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर। हाँ तो ओके सर, ओके पहला, सर। जैसा आपने बताया, पहला मेथड, हम लोग कुल 5 से 6 मेथड इसमें सीखेंगे। आज हम लोग केवल एक मेथड सीख रहे हैं, फर्स्ट मेथड में क्या है, सपोज दैट अब आई रिसीव ब्लेसिंग लिख लीजिए, मैं ब्लेसिंग रिसीव कर रहा हूं, ठीक है? ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में, आई एम रिसीव ब्लेसिंग वैसा लिख लीजिए, ठीक है? आप पर डिपेंड करता है। अब इसमें पहला क्या है, नीता जी बताइए क्या करना है, प्रोसेस आप बता रही थी। हाँ सर, इसमें ए ई आई ओ यू है ना, वो वॉवेल कट करने हैं। हाँ हाँ, फिर रिपीटेड है ना लेटर, वो भी कट करने हैं। उसके बाद जो लेटर्स बचेगी ना, उससे सिजिल बनेगा। चलिए ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, आई रिसीव ब्लेसिंग में जो हमारा पहले है वोवेल, फिर से बताओ, ध्यान में नहीं आया। क्या है कि जो भी वोवेल है वो हम कट करेंगे, ठीक है? वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं, हाँ सर, ओके सर। ए ई आई ओ ओके। यू। ठीक है? तो हम पहले आई आई, ए ई, ये ई हो गया, ये आई हो गया, ये फिर क्लियर है जी? इसको क्या कर दिया हमने, अभी भी एक है सर, रिसीव में। ठीक है? हाँ कट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नाउ क्रॉस आउट एनी रिपीटिंग लेटर दैट हैज लेफ्ट बिहाइंड सम इंडिविजुअल, ठीक है? अगर कोई रिपीटिंग लेटर है लेफ्ट बिहाइंड तो उसको भी हम कट कर देते हैं। तो रिपीटिंग लेटर कोई दिख रहा है आपको? एस। ऐसे, ठीक है? ये कांस्टेंट में तो एक को क्या कर दिया हमने, तो हमारे पास बच के क्या आया, आरसीबी
BLSNG, ठीक है। ये हमारे पास लेटर क्या निकल के आया, निकल के आ गया। अब इस लेटर से क्या बनाना है हमें, हमारे पास एक नॉर्मल हम क्या कर लेते हैं, स्केच बना लेते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास ये नॉर्मल मेथड कौन कौन से लेटर थे, आर था, सी था, वी था, पी था, एल था, एस था, एन था, जी था। यही है, यही लेटर है। यस। ओके ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, कौन बताएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपने इंटेंशन को लॉक करने के लिए क्या बनाएंगे, सर्कल बना दिया। सर्कल सर्कल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर लेटर बनाना चालू करेंगे। लेटर पहला क्या कौन सा हो गया, आर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वी। बी। नेक्स्ट, बी। और ये सॉरी ये इसी पर लाइन है, और बी के बाद एल। एल, एल हम यहाँ बना दे रहे, और बी, बी हो गया, एल एस, हम्म। एस। ठीक है, एन, एन कहाँ बना दे, सर एन बन गया है ऑलरेडी बी हाँ के पास में। ठीक है, अगर आपको चाहिए आपको ऐड कर सकते हैं, एन ये ऑलरेडी बन रखा है, ठीक है, तो इस पर आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी, ठीक है, क्लियर है। तो ये और हाँ। इसमें डिफरेंट दिख रहा है, तो आप भी बनाए होगे तो आपका भी क्या होगा, इसमें डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सभी लोग एक आई रिसीव ब्लेसिंग का बना के फटाफट मुझे इसमें भेजें, चैट सपोर्ट में एक कॉपी में बना के भेजें, आई रिसीव ब्लेसिंग का, फटाफट आगे, तब मैं आगे पढ़ाता हूँ। क्लियर हुआ कैसे बन रहा है धनंजय जी, सर एक बार फिर से बताओ, अभी मैं घर पे आया हूँ, बाहर था। सिंपल सर क्या, प्लीज। सिंपल क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके अंदर जो भी लेटर है, आर था, सी था, बी था, बी था, एल था, एस था, एन था, जी था, ठीक है। उसको क्या करना है, यूज करना है। यूज कैसे करना है, हमने क्या कर दिया इधर, आर बना दिया। नेक्स्ट है हमने क्या कर दिया, सी। सी बना बी। दिया, आप जहां भी बना दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या किया हमने, बी बना दिया, और बी, बी। हमने बी यहां बना दिया। नेक्स्ट है एल, एल हमने क्या किया, सॉरी, एल यहां बना दिया है। उसके बाद एस था, एस था ये बना दिया, और उसके बाद क्या है, एन, एन। यस, एन जी। ठीक है, सॉरी, जी। क्लियर है। और उसके बाद क्या है, जी। क्लियर हुआ, तो ये अब इससे पहले वाला बनाया था, इससे डिफरेंट था, ये वाला सर बनाया। वो अल्फाबेट के ऊपर ओवरलैप भी कर सकता है, ऊपर भी हाँ बना हाँ, सकते हैं। ओवरलैप भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप क्या करोगे, जब भी इसको बना लेंगे तो उसको कैसे चार्ज करना है और एक्टिवेट कैसे करना है, वो सारी चीजें बनाने का प्रोसेस पता चला, एक सिंपल पहला मेथड है। क्लियर हुआ, हाँ क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेम विचेस अल्फाबेट। अब सभी लोग, आप लोग बनाकर किसी ने भेजा नहीं है, आर था, और क्या था, सी था, और क्या है, आर सी, जल्दी बताइए, आर सी और क्या था, आर सी बी। RCVBLSNG मैं सर बना रही हूँ। हाँ बनाइए, रुक जाइए मैं आपको दिखाता हूँ, बनाइए, पांचों बनाना है। एक मिनट, ये वाला लेटर तो सबको पता है कैसे, ये वाले लेटर से भी बनाइए विच,
RCV और क्या था? BLSNG। BLSNG, ठीक है। सभी लोग बनाएंगे इसको, सभी लोग बना के फटाफट भेजिए 1 मिनट में। चैट सपोर्ट में भेजिए फटाफट। कैसे भेजना है सर? हेलो। मैं बोला हूँ, सामने अगर कॉपी पर अगर आप लोग बना रहे हैं तो इसको बस सिंपल फोटो खींच के ये चैट में भेज दीजिए, ये चैट सपोर्ट। फोटो कैसे लेनी है सर? फोटो कैसे लेने, मोबाइल से आप ले सकते हो। इसमें डायरेक्ट कैसे भेजेंगे? नहीं, ये ऑप्शन है आपके पास। इसमें कैमरे का ऑप्शन है सर? हाँ हाँ, कैमरे का ऑप्शन होता है मैम, आप तो करके यहाँ से भेज सकते हो। ये रहा ना यहाँ पर चैट, ऐड फोटो स्क्रीनशॉट, यहाँ से कर सकते हैं। चैट में? हाँ, चैट में फोटो स्क्रीनशॉट सब भेज सकते हैं। क्लियर हो रहा है निधि जी, धनंजय जी? मुझे कैमरा नहीं मिल रहा है सर। कैमरा नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, आप मैम वो ग्रुप में भेज देना, ठीक है। चैट में कहाँ पे है? चैट आपका इसका होगा ना, जूम का चैट। हाँ सर, चैट में तो गई पर उसमें कैमरा नहीं दिख रहा है। मैसेज टू एवरीवन बस यही बता रहा है। उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये नीचे ये वाला स्क्रीनशॉट भेजने का या कुछ। आप पहले कैमरा से अलग वाले कैमरे से क्लिक कर लीजिए मैम, फिर वहां से ये स्क्रीन अपलोड करके। डायरेक्ट नहीं होगा कैमरे का ऑप्शन, आप पहले फोटो क्लिक कर लीजिए, फिर उसमें जाकर स्क्रीनशॉट में ना तो चल अच्छा। आप। हाँ। ओके ओके सर। सर भेजा मैंने। आ गया सर। एक, हाँ आ गया, आया तो ओपन हो रहा है। हाँ हाँ, सही है सही है, सभी लोग देख रहे हैं। धनंजय जी दिखा आपको? हाँ सर, देखा हाँ देख। हाँ, तो इस तरह हम बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ओके सर। क्या होगा ना, क्लास के बाद जिन्होंने क्लास में इनरोल कर रखा है तो उनको क्या मिल जाएगा, ये सारा इसका बनाने का मैं एक वर्कशीट दूंगा, ठीक है। तो उस वर्कशीट में आपको 5 या 6 कल के सीखने के बाद सारा वो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, इसी मेथड का है, इससे भी एक बनाइए आप लोग, सेम आई रिसीव ब्लेसिंग का बनाइए, एक ये वाले मेथड से भी बनाइए। तो हम पहले वाले मेथड को ज्यादा यूज क्यों नहीं करते हैं, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं यूज करते हैं, कोई बताएगा? नीपा मैम, ये वाला हम यूज क्यों नहीं करते हैं अधिकतर, सिंपल वर्ड वाले? सीरियल। इसमें
कभी भी ऐसे सीजल यूज क्यों नहीं किया जाता? इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इजीली बहुत बार प्रिडिक्टेबल होता है और हमारे एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरे लोग इसको पढ़ के क्या करते हैं, एनर्जी को डिस्टर्ब करते अच्छा। हैं। तो इसलिए हम इस हाँ लोग क्या करते हैं, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। इसमें इंसान क्या रहेगा, पढ़ नहीं पाएगा ना। हाँ। अब इसके अलावा हम ये भी सिजल यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हो ना, इसमें क्या आई रिसीव ब्लेसिंग ही लिखा हुआ, लेकिन बट किसी को कुछ पता चल रहा है इसमें ओके। तरह के सिजल है। आप इससे भी बनाइए सिजल, इस वाले से। तो जनरली हम ऐसे सिजल यूज करते हैं जो सामने वाला उसके अंदर की चीजों को ना पढ़ सके, वो ऑलरेडी और प्रोटेक्टेड हो जाए और हम उसको प्रोटेक्शन अपने ये एनर्जी। कौन सा वाला है सर आपने भेजा वो? ये रुएंस वाला है, ठीक है। ये ऊपर वाला एक था विचेस रूल्स। वाला। हाँ, ये विचेस वाला था, ये रुएंस वाला है, ठीक है। अच्छा। आप इससे पहले सिजल का कोर्स कहीं से किया है मैम? थोड़ा बहुत। अच्छा, तो ये सब तो ज्यादा सिखा मैम। नहीं, रूल्स वाला नहीं करवाया, इसीलिए तो मैंने आपका ज्वाइन किया सर। नहीं मैम, अभी तो आप देखते जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो आज पहले दिन की क्लास है। ये क्लियर हो रहा है ये कैसे बनाना है? अब आई रिसीव ब्लेसिंग में क्या था, आर था, सी था, वी था, बी था, हाँ। और क्या था, वी। एल। आर सी वी यार बी। एल एस एन जी। ये ठीक है। अब इसको बनाना है तो आपको क्या करना है, सिंपल। हमने इसको एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। सर्कल थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। इसके अंदर हमें आर बनाना है, तो आर कैसा है इसमें, कह रहा ना। हमने इसको आर को ऐसे किया, यूं है, यूं, यूं बना दिया। उसके बाद क्या है, सी है। सी हमारे पास ऐसा है, सी ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। आपको चाहिए तो आप डबल भी बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, हमारे पास वी है। वी कहाँ गया, ये रहा। अगर इसको बनाना है, ऑलरेडी ये भी बना हुआ है, बट आप छोटा से भी यहाँ से भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी है। बी ऐसा बना हुआ है, सिंपल। हमने क्या किया, ऐसे करके एक ऐसे ही बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल है। एल किधर, आई जे के एल, एल। एल भी ऑलरेडी बना ही हुआ है, थोड़ा छोटा हो गया, बट आप इसके अंदर इसको, ये आपके ऊपर है, कैसे भी बना सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि टिपिकल। एल हो गया, एस एन जी, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हो। थोड़ा छोटा बन गया, इसको आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हम सीजल को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं अपने चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिफरेंट, जनरली यही सब मेथड यूज किया जाता है अपने सीजल को बनाने के लिए, ठीक है। नॉर्मल लेटर्स का यूज जनरली नहीं करते हैं लोग, ठीक है, ताकि हम जो भी बनाए वो दूसरा कोई उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट है हमारे सर पास। ये सर आर बनाया तो उसके ऊपर ही हम पी तो बन ही गया ना हमारा। हाँ, आप देखिए, उसके ऊपर अगर आपकी इंटेंशन कहती है तो आप उसके ऊपर दोबारा टी बना दो, ठीक है, सिंपली। और पी और बी भी बन गया, बी। हाँ हाँ, बी भी बन गए तो आप जस्ट उस पर क्या करो ना, एक बार पेन चला दो, ठीक है, अच्छा। सिंपल, हाँ हाँ हाँ। ताकि उसकी एनर्जी आ जाए। आप समझ रहे हो ना, लेटर मिसिंग नहीं होने हाँ। चाहिए, वो एल बेसिक। भी बन गया शायद। हाँ, जो बन जा रहा है आपको दिख रहा है, तो जस्ट उसके ऊपर वो वैसे लेटर आप चला दो, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आप देख लीजिए एक बार। एस हमारे पास ये रहा, और एन हमारे पास ये रहा, ये, और जी हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रिवेन अल्फाबेट, ये भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम अलग अलग, अगर कभी भी हमें बनाना रहेगा तो हम ये रुएंस वाला, रावेन वाला, या विचेस अल्फाबेट यूज करेंगे। ये क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा है और प्रोटेक्टेड है। नॉर्मल वाले हम जनरली यूज नहीं करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट?
कैसे बनाना है समझ में आया नॉर्मल सबको? वाले वर्क नहीं करते हैं, नॉर्मल वाले जो नॉर्मल अल्फाबेट से बनते हैं। मैम बिल्कुल वर्क करते हैं, लेकिन जनरली किसी को बनाने के लिए नहीं मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जनरली इसकी एनर्जी क्या रहता है ना, बहुत लोग ऐसा है जिनको इनके बारे में नॉलेज है ना, तो एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं वो लोग, ठीक है, लेटर्स वगैरह पढ़ के, ठीक है। तो अपने लिए इसलिए बना सकते हैं सेल्फ के लिए। अपनी आप बना के रखो। अगर मतलब ऐसी जगह है जहां पर है, मतलब कोई ऐसा बंदा है जो आपके चीजों के बारे में जानता है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, तो वहां पर हम ऐसे लेटर यूज करते हैं, ऐसे सीजल यूज करते हैं, और दूसरा कोई उस चीज को पढ़ ना पाए। आप समझ रहे हो ना मैम? जी सर। ये चीज, इसका मतलब बस इतना ही है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं बना सकते हो, आप बना के रख सकते हो। जनरली इसलिए कि इट विल बी मोर प्रोटेक्टेड, दूसरा कोई इसको पढ़ नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। सर रूम्स वाला भेजा, देख लीजिए ना। ठीक है, कल इसका पूरा मैं दूंगा, तो ये आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रेमन अल्फाबेट क्लियर है? कल हम लोग क्या करेंगे, मेथड सेकंड पढ़ेंगे कि कैसे बनाना है। क्लियर है? आज तक का क्लियर हुआ बेसिक? मेथड वन में सर खाली रूम्स वाला आया ना, एक सिंपल हाँ, वाला और रूम्स ये वाला। सारा सारा मेथड वन के अंदर ही है, कुछ भी अलग से नहीं है। ये सारा हाँ जो ये पढ़ा ना, ये तो सब हमारी मम्मी कहती थी। ये सारा मेथड वन के अंदर ही है, कुछ भी अलग से नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेथड टू कल पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे अलग अलग मेथड है जो चार पांच है, वो सारा कुछ कल पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? सर इसका यूज कैसे कैसे करते हैं, क्या करने के लिए? आपकी आवाज क्लियर? हाँ, अरे अभी हाँ हाँ बोलिए। इसका यूज किस वजह से, क्या क्या किसमें आता है फिर? इसका यूज कैसे करना है ये पूछ रहे हैं या क्या? हाँ। सर इसका यूज जब आप बनाना सीखेंगे ना, तो इसका यूज आप हर एक प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पैसे की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, नजर लग जाती है, एक्सीडेंट, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, उस हर प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए हम मैजिकल सिंबल को बनाकर यूज कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। ओके। हाँ, किसी को जैसे फर्टिलिटी का इशू है, घर में हार्मनी का इशू है, तो हर एक चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। आपने जीबू सिंबल अगर किया रहता है ना, तो उसमें सब कुछ मतलब सेम टू सेम वैसा है, बट इसके अंदर हमें थोड़ा और एडवांसमेंट मिल जाता है चीजों को, कि हम मल्टीपल, आपको कल को जरूरत है कुछ बनाने के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए अगर सीजल सिंबल बनाना है, तो आप वो खुद सीजल सिंबल बनाओगे, और वो सिंबल आपके लिए ऐसा काम करेगा कि इसे ग्रोथ में हेल्प करेगा। जिसको दोनों की सिंबल की नॉलेज होती है, तो साथ में अगर मिलता जुलता रहता है, तो जीबू भी साथ में यूज करते हैं, और सीजल दोनों को बनाकर अपने साथ कैरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसकी पावर और बढ़ जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने बताई, ये क्लास आपको मिलेगी। क्लियर हुआ? हाँ। हाँ सर। ओके। मैंने सर वो पाइथागोरियन और विचिसफिल्ड वाला दोनों दो ही सीखा है, उससे ही कोई बनाना सीखा है बस। नहीं, कोई नहीं मैम, और भी आपको कल और जो मेथड होंगे ना, वो सारे मेथड और भी बताऊंगा, ठीक है। कल की क्लास सर इंपॉर्टेंट लेकिन रहेगी। कल आपको सर क्या? ये हाँ हाँ। सर ये RCUBLSNG ये वर्ड है ना, क्या ये क्या कम करते हैं? क्या चीज क्या काम करते हैं मतलब, थोड़ा तेज बोलेंगे सर आप? हेलो। हाँ सर हाँ। ये RCUBLS हाँ, ये काम आपके लिए करेंगे। ये वर्ड एक्चुअली मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, आई एम रिच भी बना सकते हैं, ये आई रिसीव ब्लेसिंग। इसका मतलब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उनकी ब्लेसिंग को, क्या हो रहा है, जनरली मैंने एक बनाया है कि उनकी मुझे ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, ठीक है। उसका मैंने एक क्या बनाया है, ये सिजल बनाया है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ अपने साथ, इसको एक्टिवेट करके अपने साथ रख सकता हूँ चार्ज करके, ठीक है। क्लियर हुआ? ये क्या है, एज ए, ये चार्ज हाँ सर हाँ, ये चार्ज करने के लिए क्या ये मेथड है? सब प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है जो आगे क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट? जैसे जैसे आगे हम्म। क्लास चलेगी तो उसमें क्लियर हो, ठीक है। आई एम अबंडेंट, आई एम मनी मैग्नेट, वो सब भी बना सकते हैं ना सर? मैम अभी क्लास जैसे जैसे चलने दीजिए, आपके जितने भी आप इतने सिजल सीख लोगे कि आप पूछोगे कि मैम सब, मैम आपके पास सब होगा मैम, ठीक है।
आप क्लास का आज पहला दिन है, मैं क्या क्या बताऊं, आप समझ रहे हो ना मैम। खुद ही अपने आप ये आती जाएंगी तो अपने आप आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। कैसे बनाना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे यूज करना है, कैसे यूज करने के बाद अगर उसका काम हो जाता है तो कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है। कुछ ऐसे सिंबल हैं जो बहुत पुराने हैं, 2-2 हजार साल वाले जो सिंबल है उसका आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो हर एक चीज आपको क्लियर करके मिलेगी, ठीक है। अभी मैम 4-5 दिन है इस क्लास में, तो इजीली कल आपको डाटा सीट भी दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस सीरियल बनाने का, ठीक है। तो कल वो पीडीएफ वगैरह भी अलग से मैं आपको प्रोवाइड करूँ। क्लियर है। हाँ हाँ सर। सर। ओके सर जस्ट मैं फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे तक नहीं हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ खाटू श्याम जी, इसलिए ठीक, अभी तो फ्राइडे लाइव करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है वो देखते हैं मैम, ठीक है। अभी तो फ्राइडे ठीक है, अभी कल तक तो है ना मैम। हाँ कल तक हूँ, फ्राइडे को तो शाम को आप 7 बजे जाना है, निकलना है, तो फिर मैं मंडे को आऊंगी। ठीक है, देखते मंडे हैं। को नहीं, ट्यूसडे को। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास का वैसे देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सैटरडे संडे क्लास होती है सर? हाँ होती, मैं आपको अपडेट कर दूंगा मैम, जो भी अगर चेंजेस रहेंगे ना तो मैं आपको ओके अपडेट, सर। ठीक है उसकी जी। अपडेट दीजिए। कल तक का भी इतना हो जाएगा ना, तो आप प्रैक्टिस भी 3 दिन करोगे तो काफी रहेगी, ठीक है। सर मैंने ओके व्यूज सर। वाला भेजा है, देखिए सर। ओके, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये बिल्कुल सही है, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट है अलग से कोर्स के रिगार्डिंग, तो जिसको पूछना होगा तो वो अलग से बाद में पूछ लेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी का। जय श्री कृष्णा। जय